पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां राजगीर के भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इस एजेंसी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि यह जो धमकी है वो मेल के जरिए दी गई है और दावा किया गया है कि अभी तक फैक्ट्री में 7 बम फिट है, किसी भी समय विस्फोट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम भी शामिल है, जिसके बाद यह मामला और संवेदनशील हो गया है। धमकी भरे मेल में तमिलनाडु की डीएमके पार्टी, कुछ धार्मिक संगठनों और अवैध समूहों का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ईमेल भेजने वाले ने विभिन्न राष्ट्र विरोधी विचार लिखते हुए सांप्रदायिक तनाव भड़कने की कोशिश की है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि धमकी वाला मेल तमिलनाडु से भेजा गया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह साइबर हमले का हिस्सा भी हो सकता है और वास्तविक खतरे की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। मामले की जानकारी मिलते ही राज्य और केंद्र स्तर की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। राजगीर की डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच साइबर सेल, इंटेलिजेंस विंग और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इसे सिर्फ एक अफवाह या मजाक नहीं मान रही है, बल्कि हर स्तर पर गंभीरता से जांच हो रही है। फैक्ट्री परिसर में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को भेजा गया है। इसके अलावा फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को भी सील कर निगरानी बढ़ा दी गई है। राजगीर स्थित यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन इकाई मानी जाती है। वर्ष 1999 में स्थापित यह फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए बीएमसीएस सहित कई अत्याधुनिक गोला बारूद और रक्षा सामग्री बनाती है। इस फैक्ट्री में बनाए जाने वाले उत्पाद न केवल भारतीय सेना को दिए जाते हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी निर्यात होते हैं। ऐसे में इस धमकी का राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व दोनों स्तरों पर प्रभाव है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की धमकियां अक्सर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा डर और अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से दी जाती है। हालांकि वास्तविक खतरे की संभावना को देखते हुए समय रहते कदम उठाना आवश्यक है। फैक्ट्री के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी कर्मचारियों को सावधानी बरतने की निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जो जांच है वो जारी है और सुरक्षा एजेंसियां ईमेल भेजने वालों की पहचान, लोकेशन और उद्देश्य का पता लगाने में जुटी है। प्रशासन का कहना है कि जब तक मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि भारत की रक्षा संसाधन और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान लगातार आतंकवादी और साइबर हमलों की निशाने पर है और सुरक्षा सतर्कता बनाए रखने समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।